हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 13 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे क्लास। आज के लेक्चर में बहुत सारी चीजें नई होने वाली है, न्यू पॉइंट्स एंड लास्ट लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे आपको दिख रहा है करंट अकाउंट, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, अब तक जितने भी सम्स आपने किए उसमें कभी भी पार्टनर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं था। एक दो सम में आया था रिसेंटली, गुड्स विड्रॉन बाय दया पर्सनल यूज वाला एक तो सम ऐसा था, बट आज के लेक्चर में मैक्सिमम एडजस्टमेंट पार्टनर से रिलेटेड करने वाले। नया पॉइंट जो कवर करने वाले वो है करंट अकाउंट। ओके, क्लियर। टेक्स्ट बुक पेज नंबर है आपका 34, सॉल्व सम नंबर 5। देखते क्वेश्चन दिया क्या गया। Sudarshan Trader is a partnership firm in which Ram and Krishna are partners sharing profit and losses in the ratio 1:1। 1:1 मतलब इक्वल। ये नहीं दिया रहता तो अपन इक्वली बांटते ना, इधर बोल दिया उसने कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है, 1:1 है। अच्छी बात है। आगे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी दिया हुआ है। पहला स्टेप है मार्किंग करना, जिसमें सबसे पहला चीज ओपनिंग स्टॉक, फेवरेट ट्रेडिंग अकाउंट, कैपिटल पार्टनर्स का, यही हैबिट थी हमारी। बट इधर थोड़ा सा बदलेगा। कैपिटल अकाउंट है राम और कृष्णा, करंट अकाउंट है राम और कृष्णा, बराबर। भाई दो चीज दिया है, कैपिटल अकाउंट भी दिया है, करंट अकाउंट भी दिया है। बेसिक है, सबके घर में भाई बहन तो है, सबके घर में, ठीक है। अगर दो बहन है या दो भाई है, एक छोटा एक बड़ा, तो सबसे बड़ा चीज, सबसे बड़ा अपने वैसे मन में ऐसा रहता है, अगर पेरेंट्स ने नया कपड़ा लाया और तुम्हारा नया कपड़ा है, ये रखा ड्रॉवर में, छोटी बहन को मालूम पड़ा इसने लाया है, तो क्या होएगा, वो पहन लेगी। पहनेगी कि नहीं? अगर तुमको छुपाना है तो तुम क्या करोगे, सब पुराना कपड़ा ऊपर रखोगे और नए कपड़े एकदम नीचे रख दोगे। अडूल मिलेगा क्या उसको? मिलेगा क्या उसको? क्या बोलना चाह रहा हो जरा सुनो और समझो। आपके पास दो कपड़े आइडेंटिकल, एक पुराना और एक नया। पुराना जो आप रेगुलर पहनते हो और बहन की नजर उस पर, एक दिन में ये कपड़ा चुराऊंगी, यही पहनने का, या भाई का नजर पड़ा अरे ये कपड़ा मेरे को पहनने का, मेरे घर पे होता है, मेरा भाई बहुत कपड़ा ढापता है मेरा। हाँ, जिधर उसको मालूम पड़ा कि ये कपड़ा मैंने पहन लिया, एक बार मेरे 4-4 टी शर्ट गायब होते महीने में। मम्मी मुझसे, अरे मैं बोला मम्मी मेरे कपड़े इधर ही रहेगा या तो उड़ गया रहेगा। मेरे को सपोर्ट नहीं है, उसको सपोर्ट है। तो ऐसा होता है, मेरे को एक्सपीरियंस है, इसके लिए बोल रहा हूँ। तेरे को एक्सपीरियंस नहीं है ना सायराज? वेरी गुड। तेरे को है ना, फील कर सकते हो? फील, अरे क्या बात है, चलो सब फील कर रहे। माया वेरी गुड, जो वीडियो देख रहे हो उन लोगों को भी फील होता रहेगा। तो जब मेरे पास सनी एक नया कपड़ा है और एक पुराना है, एक जो मैं रेगुलर पहन रहा हूं और एक जो मेरे पास नया है, मुझे मालूम है इसको रखना है और दूसरे से छुपा के रखना है, ताकि नया वाला कपड़ा चोरी न हो। पुराना हो जाएगा चलेगा, लेकिन नया नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पुराने वाले चीज को आगे करेंगे और नए वाले चीज को पीछे करेंगे। हाँ या नहीं? पुराने वाले चीज को आगे करेंगे और नए वाले चीज को पीछे करेंगे। जो पुराना है, जो पुराना कपड़ा है, उसको अपन क्या रखेंगे, आगे कर देंगे, और जो नया है उसे क्या कर देंगे, पीछे रख देंगे। ये समझ में आया? हाँ। अब मेरे पास दो कपड़ा है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। नया कौन है? पुराना कौन है? नया कौन है? नया, पुराना। अब तक तो हर सम में कैपिटल आ ही रहा था, रेगुलर कपड़ा है मेरा। नया कपड़ा क्या है, इसको बचाने का है। हाँ या नहीं? बचाना है कि नहीं? यस और नो? इसको बचाना है तो क्या करोगे, पुराने वाले को आगे करोगे और नए वाले को पीछे। नया कौन है? करंट, बराबर है। नॉर्मली जब अपन अकाउंट बनाते थे तो इधर हेडिंग आता था पार्टनर्स, पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। क्या था? पार्टनर्स। अब नाम बदल देंगे और उसका नाम कर देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या कर देंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या कर देंगे? पार्टनर्स। तो फिर कैपिटल कहां जाएगा? है या नहीं? कैपिटल नॉर्मली जब आप कैपिटल अकाउंट क्लोज करते थे तो किधर जाता था? बैलेंस शीट लायबिलिटीज में जाता था, है या नहीं? तो जब भी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट आया है तो कैपिटल चले जाएगा लायबिलिटीज में और करंट चले जाएगा कैपिटल अकाउंट, नहीं करंट अकाउंट। इसका मतलब ये है जो पुराना कपड़ा है, पुराना कपड़ा यानी कि कैपिटल अकाउंट जो है वो आ जाएगा आपके बैलेंस शीट में, नजर में, और जो करंट अकाउंट है वो छुप जाएगा किधर? करंट अकाउंट में। जब मैं प्रेजेंट करूंगा तब और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, अभी के लिए ध्यान में रखो, जब भी कैपिटल और करंट आएगा तो कैपिटल जाएगा लायबिलिटीज में और करंट अकाउंट जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में। पीसी बोलते ना अपन, वहां पे पीसी का मतलब था पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन अभी पीसी का मतलब बन जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो कैपिटल जाएगा लायबिलिटीज में और करंट जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में। एक पॉइंट नया समझ में आया? कैपिटल और करंट दोनों दिया है, इसका मतलब इसे कहते हैं फिक्स कैपिटल और इसे कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग मतलब बदलने वाला कैपिटल। अब तक हर बार आप देखते थे कैपिटल लिखते थे, एडजस्टमेंट सॉल्व करते थे तो कैपिटल बदल जाता था, कैपिटल बदलता था क्योंकि दिया रहता था कुछ और, क्लोजिंग में आता था कुछ और, बदल जाता था। लेकिन जब कैपिटल और करंट दोनों दिया है तो कैपिटल फिक्स हो जाएगा, ये बदलेगा ही नहीं। क्या बदलेगा? करंट अकाउंट बदलेगा। इसे कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। यहां पे ये फिक्स हो गया और ये बदलने वाला है, तो फ्लक्चुएट जो बदलता है उसे फ्लक्चुएट कहते हैं। तो जब कैपिटल और करंट दोनों दिया है तो कैपिटल क्या हो जाता है? फिक्स। बदलता क्या है? करंट। और जो चीज बदलने वाला है वो कहां जाता है? पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट में। क्लियर हो गया? पहला पॉइंट क्लियर। बहुत सारी चीजें इधर सीखने मिलने वाली, जरा ध्यान से। मार्किंग पहला क्लियर हुआ। आगे राम और कृष्णा वही है, अमाउंट दोनों साथ में। परचेज तो मालूम है आपको, कहां जाएगा? सेल्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल, पेबल, कमीशन, वेरी गुड, वेजेस, सैलरी, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, आरडीडी, इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, दिया है असेट, लिया है लायबिलिटीज, दिया है असेट, लिया है, गिवन है तो असेट, टेकन है तो लायबिलिटीज, गिवन है तो असेट, टेकन है तो लायबिलिटीज। लोन्स एडवांस, गिवन वर्ड दिया है मतलब आपने दिया है, बिजनेस ने दिया है मतलब असेट है, और अगर बिजनेस ने लिया है, टेकन है तो लायबिलिटीज है। तो गिवन है तो असेट, टेकन है तो लायबिलिटीज। समझाइए? यहां पे गिवन है तो असेट। इंश्योरेंस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स असेट। समझ में आ गया? एडजस्टमेंट रीड करेंगे। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, किसको मार्क करेंगे? राम, ये तो पार्टनर है। अलाउड सैलरी ऑफ 6000 कृष्णा, कमीशन, तो सैलरी और कमीशन को मार्क करेंगे गलत। पार्टनर से रिलेटेड है कि पार्टनर को सैलरी देने का है, पार्टनर को कमीशन। तो मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है, जब भी गुड से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा, पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा, किसी को भी मार्क नहीं करने का। गुड से रिलेटेड एडजस्टमेंट, पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट, किसी को भी मार्क नहीं करने का। गुड से रिलेटेड एडजस्टमेंट, पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट, किसी को भी मार्क नहीं करने का। अरे पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, अपन किसको मार्क करेंगे क्या साइराज? किसी को भी मार्क नहीं करेंगे। सर सैलरी बोला तो है, अरे सैलरी पार्टनर को देने का है। ये वाला सैलरी जो बिजनेस में काम करते हैं उनका है, ये कमीशन जो बिजनेस में काम करते हैं उनका है, वर्कर का है, ये पार्टनर का है। दोनों में फर्क है। समझ में आ गया क्या? क्या वो पूजा फ्लिकर कर रहा है क्या वो? अच्छा ठीक है, समझ में आया क्या? क्लियर है? पक्का समझा? तो यहां पे किसी को मार्क करेंगे क्या? नहीं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, फिर से पार्टनर कैपिटल बोल दिया, किसी को मार्क करेंगे क्या? मार्क करेंगे क्या? अभी के लिए मैंने सिर्फ पार्टनर कैपिटल को मार्क किया, बट आप किसी को मार्क नहीं करोगे।
मैं बाद में बताऊंगा क्या है, किसी को मार्क करने की जरूरत नहीं, वो एनिमेशन में उसने डाल दिया। क्लियर है? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन, कितना परसेंट? किसके ऊपर एडजस्टमेंट है? स्टार मार्क कर दिया, एडजस्टमेंट है। अरे समझा? उसके बाद क्या है? ₹3000 फ्रॉम अवर कस्टमर। कल ही बताया, कस्टमर यानी के डेटर्स, कस्टमर यानी के कस्टमर यानी के डेटर्स, मतलब एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? डेटर्स के ऊपर। डेटर्स को स्टार मार्क कर दो। अरे यस। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को मार्क कर दो। हो गया? एक और एडजस्टमेंट है, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड, स्टार मार्क करेंगे, एडजस्टमेंट है। अरे समझा? एडजस्टमेंट क्लियर? चलिए फॉर्मेट पे आते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे मैंने करंट अकाउंट प्रिपेयर किया है। क्लियर है? अरे समझा? पक्का समझा? पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिख के मैंने करंट अकाउंट, करना सेम टू सेम है। करंट अकाउंट हो, कैपिटल अकाउंट हो, सॉल्व जैसा करते थे वैसे, खाली नामकरण बदल दिया। क्लियर? यस। हाँ बेटा, एक्सप्लेन करता ना बेटा, आएगा तभी एक्सप्लेन करूंगा। अभी समझ में आया? और एक बैलेंस शीट जैसा बनता था वैसे ही। चलिए फॉर्मेट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट का क्या है? आरती जप लिया, अब प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। डन है इतना? पक्का? पंडित जी ध्यान दो ना, इतना क्लियर? क्वेश्चन पहला मार्किंग करेंगे। ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? ऑलरेडी लिखा है, कितना है? 36,000 आउटर कॉलम में, समझ में आ गया? उसके बाद एक कैपिटल, बराबर। कैपिटल इस केस में किधर जाएगा? क्योंकि कैपिटल और करंट दोनों दिया है तो कैपिटल को अपन फिक्स कर देंगे और सामने दे रहे हैं, यही तो है कैपिटल, यही तो कैपिटल, यही कैपिटल, पुराना कपड़ा आगे कर देंगे, लायबिलिटी साइड पे दिखा देंगे। कैपिटल राम का 1,60,000, कृष्णा का 80,000, और जो नया है उसको छुपाएंगे, पीछे रख देंगे। पीछे रखेंगे मतलब करंट अकाउंट में रखेंगे। समझ में आया? नया कपड़ा को छुपाना है और पुराने कपड़े को आगे दिखाना है। तो आगे दिखाना मतलब बैलेंस शीट में आगे दिखा दिया मैंने। क्या दिखाया? कैपिटल राम और कृष्णा का। भाई ये मेरे पास यही कपड़ा है, और जो नया कपड़ा है वो किधर डाल दिया अपन ने? करंट अकाउंट में। अरे समझा? तो जब भी आपके पास कैपिटल और करंट दोनों आएगा तो कैपिटल किधर दिखाने का? लायबिलिटी साइड पे, और करंट किधर? जिधर लिखते थे पहले कैपिटल, उधर अपन लिख देंगे करंट। समझा? देखो इसके बाद क्या दिया है? करंट अकाउंट, राम और कृष्णा। राम का जो कैपिटल दिया है वो क्रेडिट साइड पे दिया है, और जो कृष्णा का कैपिटल दिया है वो डेबिट साइड पे दिया है। अब वो कैपिटल है लेकिन नाम क्या यूज किया है? करंट अकाउंट। तो मैंने भी करंट अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। राम का कितना है? बट कृष्णा का क्रेडिट में है क्या? डेबिट में है, तो इधर बाय के जगह पे क्या वर्ड यूज करूंगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कृष्णा में कितना? 4,000। क्योंकि रूल है पोस्टिंग का, डेबिट का चीज डेबिट पे, क्रेडिट का चीज क्रेडिट पे। अरे समझा? बस ये फर्क समझ लो कैपिटल और करंट का। कैपिटल फिक्स हो गया और करंट करंट अकाउंट में जाएगा, जैसे कैपिटल का पोस्टिंग करते थे वैसा ही। डन? पॉइंट क्लियर? एनी डाउट? 100%। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? परचेज कहां जाएगा? अब बेसिक है, अभी कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। परचेज 1 लाख, सेल्स 2,08,000। सन्ड्री डेटर्स कहां जाएगा? असेट, ऑलरेडी लिखा है 1,73,500। समझा? ये सन्ड्री डेटर्स के बाद क्या है? क्रेडिटर्स कहां जाएगा? लायबिलिटीज, ऑलरेडी लिखा है क्रेडिटर्स 41,800। अरे बराबर। बिल रिसीवर, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, असेट साइड पे बिल रिसीवेबल बाय बिल रिसीवेबल आउटर कॉलम में, बराबर। बिल रिसीवेबल के बाद बिल्स पेबल कहां जाएगा? लायबिलिटीज, तो बिल्स पेबल लायबिलिटीज। अरे समझा? कमीशन कहां जाएगा?
डेबिट में अमाउंट दिया है, बराबर, तो डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे कमीशन। डन। उसके बाद क्या है? उसके बाद वेजेस कहां जाएगा? तो ट्रेडिंग अकाउंट। स्टार मार्क है क्या? नहीं, डायरेक्टली आउटर कॉलम वेजेस। फिर सैलरीज कितना? 3000 कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस टू सैलरीज 3000, बराबर। फिर उसके बाद फर्नीचर कहां जाएगा? एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, तो फर्नीचर डायरेक्टली आउटर कॉलम। समझा ये? अरे यस। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? प्लांट एंड मशीनरी कहां जाएगा? कितना? 63,000, स्टार मार्क भी किया है, तो भाई प्लांट एंड मशीनरी 63,000। डन है? पक्का? प्लांट एंड मशीनरी के बाद क्या है बाबा? आरडीडी, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट पे दिया है। वेरी गुड, क्रेडिट पे दिया है तो ओल्ड आरडीडी, और डेबिट पे दिया रहता तो बैड डेट्स। कभी भी वो फर्दर और न्यू नहीं हो सकता है। ट्रायल बैलेंस में जब भी बैड डेट्स आरडीडी दिया है तो फर्दर और न्यू नहीं हो सकता है, वो हमेशा या तो बैड डेट्स या तो ओल्ड आरडीडी ही रहेगा। क्रेडिट पे दिया है तो ओल्ड आरडीडी, डेबिट पे दिया है तो बैड डेट्स। मैंने जब कीवर्ड दिया था तब भी मैंने एक बात क्लियर करके दिया था, और कीवर्ड क्या था अगर आपको याद हो तो टैट, TAAT, टैट। ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड, ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड, और ये दोनों तो एडजस्टमेंट में ही है। तो जब भी बैड डेट्स दिया है, ऐसा बैड डेट वर्ड यूज किया है, डेबिट में दिया है तो इधर और क्रेडिट में दिया है तो इधर। आरडीडी डेबिट में दिया है तो इधर और क्रेडिट में दिया है तो इधर। समझ में आया क्या? ये दोनों अमाउंट कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों अमाउंट किधर मिलने वाला है? एडजस्टमेंट। समझा? छोटे छोटे पॉइंट्स है, क्योंकि लास्ट समय तो थोड़ा लेक्चर बड़ा भी हो रहा है, तो सारे पॉइंट्स कवर अप कर लेना, ठीक है। आगे आरडीडी के बाद है इन्वेस्टमेंट, कहां जाएगा? असेट साइड पे, तो भाई इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली आउटर कॉलम में। इन्वेस्टमेंट के बाद क्या है? लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, कहां जाएगा? असेट में। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन आउटर कॉलम में। समझा? उसके बाद क्या है? इंश्योरेंस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड, और स्टार मार्क भी किया है, तो यहाँ पे सैलरीज के नीचे टू इंश्योरेंस, इनर कॉलम में अमाउंट लिख दिया क्योंकि एडजस्टमेंट है ना। उसके बाद बैड डेट्स, देखो कौन से साइड पे दिया है? डेबिट साइड पे दिया है। डेबिट पे साइड पे दिया है मतलब बैड डेट्स, और क्रेडिट पे दिया है मतलब ओल्ड आरडीडी। अभी डेबिट पे दिया है तो बैड डेट्स। अरे समझा ये? उसके बाद 12% गवर्नमेंट बॉन्ड कहां जाएगा? और स्टार मार्क भी किया है तो असेट, असेट में लिख दिया। अब मेरे को सवाल किसी ने किया था, सर ये गवर्नमेंट बॉन्ड होता क्या है? एक कंपनी, छोटी मोटी जो पार्टनरशिप फर्म है, इनके पास पैसा पड़ा है, क्या करे क्या करे क्या करे, तो महीना का बोला सर ये क्या पैसा कैश ले लेके घूम रहे, काम करो, देखो गवर्नमेंट का एक स्कीम निकला है, उसकी गवर्नमेंट के स्कीम में पैसा लगाओ, 10,000 लगाओ, आपको 12,000 रिटर्न मिल जाएगा, 2,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, इंटरेस्ट, हाँ या नहीं? तो वो पैसा गवर्नमेंट के स्कीम में लगा दो, आपके लिए अच्छा है। तो गवर्नमेंट के स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा है। अब वो स्कीम का नाम है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो अब मेरे लिए क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट हो गया, हाँ या नहीं? तो इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज नहीं किया, वो पैसा किधर इन्वेस्ट किया? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, जो कि मुझे कितना ब्याज देने वाला है? 12%। तो मेरे लिए क्या बन जाएगा? असेट, क्योंकि पैसा मैंने लगाया, मेरा पैसा है ना, मेरा पैसा मतलब मेरे लिए असेट ही है। समझा क्या? क्लियर है? पक्का? और कुछ डाउट? आगे बढ़ते हैं। आई होप पोस्टिंग सबको क्लियर हो गया। अब एडजस्टमेंट, फेवरेट एडजस्टमेंट सनी का एडजस्टमेंट। सनी पहला एडजस्टमेंट पूछा है, क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड ऑन 31st मार्च वैल्यूड एट 38,000, किधर जाएगा सनी? सनी क्लोजिंग स्टॉक किधर जाएगा? सनी तेरे से बात कर रहा हूं, किसी और से नहीं बेटा। नहीं आता है? ए सनी, सनी बेटा वीडियो में भी तो ऐसे ही दिखेगा, लोग बोलेंगे कौन सनी, कैसा सनी, कोई रिस्पॉन्स नहीं है सनी का। ए ओम शांति ओम, ऐसे टी शर्ट भी एकदम भारी पंडित जैसा पहन के आया, देखना। चल छोड़ो उसको, जाने दो, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। सनी बेटा अभी क्या प्यार से बुलाऊं? लव बोलूंगा तो देखेगा, तो ध्यान दे। चलो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 38,000।
अब क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, एक केंद्र किधर किधर जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड, बराबर है। तो 38,000 ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड कर दिया, इसी का दूसरा इफेक्ट भी देने का है, बैलेंस शीट असेट साइड पे 38,000। समझा ये? क्लियर है वंशी? पक्का है? आगे बढ़ेंगे। सायरा दूसरा एडजस्टमेंट क्या है? नया एडजस्टमेंट है, ध्यान देना। राम है बिजनेस का पार्टनर, ये जो भी एडजस्टमेंट है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखते हैं। राम इज अलाउड सैलरी ऑफ 6,000, कृष्णा इज अलाउड कमीशन ऑफ ऑन, बिजनेस कह रहा है राम को 6,000 रुपया पगार देने का है और कृष्णा को 3% कमीशन देने का है नेट सेल्स का। अब ये सब चीज जो देने का है तो बिजनेस के लिए खर्चा है कि फायदा है? बोलो बोलो बोलो। बिजनेस के लिए, पार्टनर के लिए नहीं, बिजनेस के लिए खर्चा है कि फायदा है? सर खर्चा है ना, सैलरी देने का है, कमीशन देना है, खर्चा है। और जो भी खर्चा है वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे जाएगा। तो 2 राम को कितना सैलरी देने का है और कृष्णा को कमीशन देने का है। कितना कमीशन देने का है? 3% किसका? नेट सेल्स का। इधर वर्ड यूज किया है नेट सेल्स। व्हाट इज नेट सेल्स? नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स में जब आप रिटर्न्स माइनस करते हो, एग्जांपल 1000 माइनस किया तो कितना आया? 2,07,000। अब ये 1000 है नहीं, मैंने मेरी जेब से एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये कितना हुआ? 2,07,000। अब ये 2,07,000 का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 3%। और जितना भी आएगा उतना अपने को उसको कमीशन देना है। इस क्वेश्चन में मेरा नेट सेल्स कितना है? इस क्वेश्चन में मेरा नेट सेल्स 2,08,000 है, उसका कितना परसेंट निकालने का है? 3%। देखो मैं परसेंटेज 3% के लिए 2 जीरो कम किया, 2080 1%, 2080 1%, 2080 हो गया 3%, 0 24 6। अरे बराबर। तो कृष्णा को कमीशन कितना देने का है? 6,000। एनी डाउट? पक्का? दोनों तो था एडजस्टमेंट, एवरी एडजस्टमेंट एट 1 डेबिट। ये कौन सा साइड है? डेबिट साइड पे लिखा मतलब डेबिट इफेक्ट। अब यही अमाउंट का क्रेडिट भी देने का है। किसको दिया ये कमीशन सैलरी? पार्टनर को दिया। तो इधर क्रेडिट तो पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा? इधर डेबिट तो पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा? इधर डेबिट है तो पार्टनर का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस। राम को कितना पगार दिया? कृष्णा को कितना कमीशन दिया? तो इधर क्रेडिट और इधर हो गया डेबिट। समझा? समझा सबको? पक्का? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। ये पहला एडजस्टमेंट पार्टनर से रिलेटेड था, सैलरीज और कमीशन। एक केंद्र आगे क्या दिया है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट 5%। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। इसका और एक भाई है इंटरेस्ट ऑन एडजस्टमेंट। ऐसा दो एडजस्टमेंट इधर दिया नहीं है, बट मैं आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड 5%, या तो फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग टू बी प्रोवाइडेड एट 5%। ऐसा कुछ भी आ सकता है, परसेंटेज तो कुछ भी हो सकता है, बट एडजस्टमेंट बता रहा हूं कौन सा एडजस्टमेंट हो सकता है? पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ना, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। अगर आपका सम का लेवल इंक्रीज करना है, बोर्ड को थोड़ा डिफिकल्टी डालना है, तो ये वाला एडजस्टमेंट आएगा, ये वाला एडजस्टमेंट। अगर सम डिफिकल्ट करना है ना, तो ये दो एडजस्टमेंट डिफिकल्ट लेवल के, इसलिए ध्यान से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। एक ही चीज याद रखो, नीचू
क्या क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कुछ भी आया एक ही चीज याद रखने का है, नीचू। क्या याद रखने का है? नीचू। क्या याद रखने का है? नीचू। क्या याद रखने का है? नीचू। नीचे। नीचू मतलब नीचू मतलब अब ध्यान देना, ड्राइंग दिख रहा है, कैपिटल दिख रहा है, सिर्फ करंट है, कुछ भी हो इधर ही कैपिटल लिखते थे ना अपन। इसके पहले जितने भी सम था उधर ही लिखते थे। ड्राइंग इधर, कैपिटल इधर लिखते थे, इसी के नीचे लिख देने का। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नीचू। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के नीचू। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचे। अरे समझा? हाँ या नहीं? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया कैपिटल के नीचू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया ड्राइंग के नीचू। अरे समझा? तो नीचे बोलो ना सर, नहीं पुराना हो गया, अपग्रेडेड वर्जन। हाय ब्रो, ब्रदर कौन बोलता है? बराबर है कि नहीं? तो नीचे कौन बोलेगा? नी। क्या बात है, वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के यो। समझ में आया? वापस एक बार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के यो बॉयज। समझ में आया? आई एम सिंगिंग सॉन्ग, द सूप सॉन्ग। एवरीवन नहीं सुना है ना बेटा? आउटडेटेड लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के। अभी क्या बोला है? तो किधर जाएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे लिखा? हाँ, जैसे ही लिखा ऊपर देखना रे कैपिटल, बट इधर कैपिटल दिखेगा क्या? इधर कौन दिखेगा? इधर कौन है? ये करंट अकाउंट है ना। अगर कैपिटल होता तो दिख जाता, लेकिन जैसे मैंने इसके नीचे लिखा, ये बोला अरे ये तो कैपिटल नहीं करंट है। बोला मेरे को फर्क पड़ता ही नहीं, मेरे को सर ने एक ही चीज बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचे लिखने का, मैंने उधर लिख दिया, खाली अमाउंट ढूंढने का। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकालना है, लिखना उधर है, बट इंटरेस्ट किसके ऊपर निकालना है? इसके पहले कैपिटल अगर करंट नहीं होता तो कैपिटल 1,60,000 होता और 80,000 होता। जो आपने इधर लिखा है वो इधर होता ना, होता या नहीं? अभी नहीं है, बट होता तो इधर कैपिटल होता और उसके नीचे इंटरेस्ट, कैपिटल होता उसके नीचे इंटरेस्ट। बट इसका कैपिटल है किधर? इसका कैपिटल किधर है? अरे समझ में आया? हाँ, तो हम इस पे कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन कैपिटल अमाउंट। कितना परसेंट? तो 1,60,000 का 5%, 8,000, 80,000 का 5% कैलकुलेट हो गया 8,000, 4,000। अंडरस्टूड? ये कौन सा इफेक्ट हो गया? दूसरा इफेक्ट देने का है। अब डेबिट में असेट में जा सकता है क्या? ट्रेडिंग अकाउंट में जा सकता है क्या? यही बचा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राम का कितना, कृष्णा का कितना, उधर क्रेडिट और इधर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी आएगा, पार्टनर्स करंट हो, कैपिटल हो, कुछ भी हो, तो इधर ही आएगा। चाहे कैपिटल अकाउंट होगा तो भी इधर ही लिखने का है, करंट अकाउंट होगा तो भी इधर ही लिखने का है, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। समझाइए? अरे हाँ, पक्का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचे एक इफेक्ट इधर हो गया और उसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो एक इफेक्ट इधर आता, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन। समझ में आ गया? समझा? 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 हाँ। नोट फॉर ड्राइंग
ड्राइंग के लिए एक नोट याद रखना। नोट ये कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट बोला था भाई? 5%। मैंने 5% कैलकुलेट किया। अगर ड्राइंग पे बोला रहता 5%, अगर ड्राइंग पे बोला रहता 5%, मैं एक एग्जांपल के लिए खाली अमाउंट भर रहा हूं, इधर 1000 और इधर 2000, तो कैलकुलेट करो इसका 5%। कैलकुलेट करो 1000 पे 5%, 50 और बराबर। रॉन्ग, रॉन्ग, ध्यान देना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अरे कैपिटल तुमने कैलकुलेट किया, मैंने कुछ बोला क्या? लेकिन जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट आएगा, जब भी पॉइंट टू बी नोटेड, नोट फॉर ड्राइंग क्या है वो समझो। और मैंने 11th स्टैंडर्ड में भी बताया, सिंगल एंट्री जब मैंने करवाया था तो मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फॉर 6 months बाय डिफॉल्ट। तो अगर आप 5% कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको आ रहा है 50, तो आप 50 नहीं, ये पूरे साल का है, तो आधे साल का कितना? पूरे साल का 100, तो आधे साल का कितना? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा? 25 और 50। देखो ये पॉइंट, ये जो सम है, मैं हर एक पॉइंट एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि लास्ट सम है, इसमें छोटा छोटा पॉइंट जो भी आपको नोट बनाने का, नोट बना के रख लो, क्योंकि इसके बाद फिर फाइनल अकाउंट बाद में एंड में होने वाला है। पॉइंट क्लियर हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल ईयर के लिए होता है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो 6 months के लिए बाय डिफॉल्ट होता है। बात समझाइए? तो क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करेगा, खाली बोलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 5% पर एनम, पूरे साल का 5% है, तो अपने को पूरे साल का नहीं निकालने का है, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट हमेशा कितने मंथ्स के लिए निकालना है, ये याद रखना है। ये पॉइंट मिस हो जाएगा, बट जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा तो पॉइंट याद रखना, इट इज ऑलवेज फॉर 6 months। क्लियर? इस सम में दिया नहीं था, फिर भी मैंने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सम है। डन है यहां तक? चल, लिख लिया ये? ओके। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, एक इफेक्ट इधर, एक इफेक्ट इधर, डन, खत्म हो गया। आज के लिए जो टारगेट था वो खत्म। अब सारा बेसिक एडजस्टमेंट है। पहला एडजस्टमेंट आपके लिए, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना परसेंट? चलो इसका 5% बताओ कितना आएगा? 10%, एक जीरो कम, 6300। 6300 10% है, तो 5% कितना? 3150। डेप्रिसिएशन 3150। अरे यस, इसका दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? डेबिट में क्या क्रेडिट में? तो डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 3150, उधर क्रेडिट और इधर हो गया डेबिट। अरे समझा? नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड ₹3000 फ्रॉम अवर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल। कस्टमर यानी कि डेटर्स, डेटर्स का एडजस्टमेंट अभी सॉल्व करेंगे क्या? आगे बढ़ेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग एट, आउटस्टैंडिंग एट, तो लेस प्रीपेड कितना? दूसरा इफेक्ट, प्रीपेड असेट पे जाएगा ना, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट साइड पे किया था, फास्ट इसलिए किया। अब लास्ट एडजस्टमेंट बच गया, टाइम प्लीज। टाइम प्लीज वाले एडजस्टमेंट में खाली एक ही चीज, अमाउंट है क्या परसेंटेज? अमाउंट है तो 3000 फर्दर बैड डेब्ट्स, 3000 फर्दर बैड डेब्ट्स हो गया। हिडन एडजस्टमेंट, मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगाया है कितना, और वो पैसा कभी लगाया मैंने मानकर 1 जनवरी 2019। मेरा साल कभी खत्म हो रहा है? 31 मार्च को मेरा साल खत्म हो रहा है, बराबर है। मैंने इन्वेस्टमेंट कभी किया है? 1 जनवरी। भाई जैन में पैसा लगाया तो जनवरी का, फरवरी का और मार्च का 3 महीने का ब्याज मांगूंगा ना मैं उसको, क्योंकि साल खत्म हो रहा है। साल खत्म हो तो 3 महीना का ब्याज दे। कितना परसेंट ब्याज देने के लिए बोल रहा हूं? 12% है या नहीं? तो 15,000 के ऊपर 12% कितने मंथ्स के लिए? 3/12। अरे समझा?
तो इंटरेस्ट कितना आएगा 400 अब ये ब्याज मिलने वाला है कि देने का है? तो उसका वैल्यू बढ़ेगा कि कम होएगा? ऐड हो जाएगा। ऐड इंटरेस्ट रिसीव कितना? असेट बोले तो ऐड किया मतलब तो ये हो गया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है। मिलेगा तो फायदा कि नुकसान? फायदा है कि नुकसान? फायदा है तो डेबिट में या क्रेडिट में? बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स कितना? डन। पक्का? फटाफट से क्लोजिंग करो क्योंकि एक लास्ट क्लोजिंग में कुछ चेंज होने वाला है। ये क्लोज किया, आपको इधर ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, डेबिट पे ग्रॉस प्रॉफिट, इधर डेबिट, इधर आ जाएगा क्रेडिट। फिर ये अकाउंट क्लोज किया, ये अकाउंट क्लोज किया, 71 इक्वली डिवाइड कर दिया, इक्वली डिवाइड किया, आंसर 35,500, 35,500। यहां तक नॉर्मल था, हर सम ऐसे ही करते आ रहे। इसको भी क्लोज किया, क्लोज किया, क्लोज किया, नॉर्मल क्लोज किया। अब जब मैं इसको क्लोज करता था तो मैं कैपिटल में लिखता था, ऑलरेडी कैपिटल में है तो किधर लिखेंगे? तो ये कौन सा अकाउंट है? तो इधर एक नया हेडिंग देंगे, क्या? क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल और करंट दोनों था ना, तो यहाँ पे कैपिटल तो हो गया, बचा क्या? करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में राम का कितना है, कृष्णा का कितना है, डिफरेंस समझ में आया क्लोजिंग में? बस ये फर्क है। दिस इज योर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट समझा क्या है? जो एडजस्टमेंट इधर आया है ये कैपिटल में भी आ सकता है, एडजस्टमेंट कोई भी कैपिटल में भी आ सकता है, करंट में भी आ सकता है, फर्क उसमें कुछ भी पड़ता नहीं है। ठीक है, सॉल्व वैसे ही होने वाला, अकाउंट सब वही है। डन। अब इसको क्लोज करोगे आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। बैलेंस शीट का टैली अमाउंट है यहाँ पे आपका 4,02,040। डन है। क्लोजिंग मैंने ऑलरेडी आफ्टरनून में किया था, अमाउंट ऑलमोस्ट सिमिलर है, आप क्लोजिंग करके चेक कर लेना। डन है। तो आज ये लेक्चर वाइंड अप और टॉपिक भी वाइंड अप करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में एनपीओ स्टार्ट कर दूंगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। ठीक है क्या? तो आज के लिए इतना ही करते हो। पूरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।